बेवफा रजब भट्ट को ईमान की फैमिली ने सख्त तरीन जवाब दे दिया। ये घर के मामलात को सोशल मीडिया पर क्यों लाया गया, क्या सुलह के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्यों इस वक्त जो है वो पैचअप के रास्ते बंद हैं, क्यों इस वक्त जो है लोग बार बार ईमान को कह रहे हैं कि आपको इससे अलग हो जाना चाहिए, तलाक नापसंदीदा तरीन अमल समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रवोक क्यों किया जा रहा है। सारा मामला सोशल मीडिया पे लाने वाला कौन था? रजब भट्ट का आखिरी व्लॉग, क्या पाकिस्तान वापसी जो है उसका इशारा इन्होंने दे दिया है, वापस इसी शर्त पर जो है वो आ रही हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। आप सबको पता है जी, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग हर गुजरते दिन के साथ जो है बढ़ती जाती है, चाहे कंट्रोवर्सीज़ उनके ऊपर आएँ, चाहे अदालत हो, चाहे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो कंट्रोवर्शियल हुई हो, फिर भी फ़ैन्स की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और उनके व्लॉग्स पे व्यूज़ जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा आ रहे हैं। रजब भट्ट की जो मकबूलियत की वजह है सोशल मीडिया है, आप सबको पता है टिकटॉक है, यूट्यूब, लेकिन रजब अली अब सोशल मीडिया से गायब हो चुके हैं। रजब भट्ट क्यों सोशल मीडिया से इस वक्त गायब हुए हैं? दूसरी तरफ रजब भट्ट की जो वाइफ हैं ईमान शेख की फैमिली ने एक बार फिर सख्त तरीन जवाब दिया है। सख्त तरीन जवाब आप सबने देखा था कि किस तरह से उनकी सालगिरह को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज़ बनी थी। उनके भाई ने सोशल मीडिया पे तस्वीरें वगैरह डाली थी, 2 महीने पहले सेलिब्रेट कर ली। फिर रजब ने उनको जो है वो डराया या धमकियां दे रहे थे कि तुम बड़ी बातें कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए, मैं जानता हूँ तुम किस किस एडिटर से कहाँ कहाँ क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे छोटे भाई हो लेकिन तुमने भाई बनने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। फिर इनकी मुबैना तौर पे वीडियोस वगैरह भी लीक होती हैं, जिसमें फिर बहुत सारी ख़वातीन आकर कहती हैं कि हमारा रजब भट्ट के साथ अफेयर है। हर लड़की आगे कहती है रजब भट्ट हमें 50 लाख की घड़ी दे रहा है, 40 लाख की घड़ी दे रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, डक्की भाई हैं, सिस्ट्रोलॉजी इनकी शादी हुई तो वो किस तरह से जो है वो 5-7 मुल्क घूमने गई अपने हस्बैंड के साथ। डकी तो मुतादद मुल्क जो है वो अपनी बीवी के साथ घूम चुके हैं, वो जाते ही अपनी बीवी के साथ है। लेकिन रजब को हमने देखा कि हनीमून तक पर वो अपनी बीवी को मरी तक नहीं लेकर गए, जहाँ पर वो ख़ुद दुबई हैं, उनके फ्रेंड्स दुबई हैं, इंग्लैंड हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में, यूरोप में घूम रहे हैं। लेकिन लोगों ने बार बार सवाल पूछा कि जी आपकी दिसंबर से शादी हुई हुई, अभी तक आप एक बार भी अपनी बीवी को आउट ऑफ कंट्री नहीं लेके गए, हनीमून पे नहीं लेकर गए। रजब ने इस पर फिर जवाब दिया कि जी मेरा ज़िंदगी में जो पिछला साल नवंबर 2024 था, जो नवंबर तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा और फिर अभी तक 8 महीने हो गए, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही अच्छा हुआ है कि मैंने 2-3 उम्रें की हैं और उसके बाद से शादी हुई है तो मैं घर से बाहर ही हूँ, 20 दिन ही मैं घर पे रहा हूँ। दिसंबर में मेरे ख्याल में इनकी शादी हुई थी। तो रजब भट्ट की जो वाइफ ईमान शेख है, उनकी फैमिली एक बार फिर से उन्होंने सख्त तरीन जो है वो जवाब दिया है। रजब भट्ट 3-4 दिन से सोशल मीडिया से गायब हुए हैं और अपना आखिरी व्लॉग पब्लिश करते हुए पोस्ट की कि जी दिल भर के मेरा व्लॉग देख लो। अब इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 40वां आ रहा है, उसके बाद वो वीडियो बनाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि पब्लिसिटी का ये एक और फिर ड्रामा है। फिर किसी ने कहा कि कहीं ये सच में व्लॉगिंग छोड़ तो नहीं रहे। फैंस ने इसका मतलब निकाला है कि लगता है रजब भट्ट का आखिरी व्लॉग है और काफ़ी दिन न्यू व्लॉग जो है अब नहीं आएगा, या तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि रजब भट्ट उम्रे के बाद जो है वो करबला जा रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया, वो कंट्रोवर्सीज़ ही पैदा करके जाते हैं, तो वो करबला जा रहे हैं। रजब के दोस्त भी करबला पहुंच चुके हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के सिलसिले में जो है वो अक्सर अफराद करबला में मौजूद हैं और ये भी वहाँ पर गए हैं। इस पर ईमान के भाई ओन शेख ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि बेवफा करबला नहीं जा सकते। जी, उन्होंने ये पोस्ट शेयर की है कि बेवफा करबला नहीं जा सकते, पहले फैमिली से सर्टिफिकेट तो लो फिर करबला जाओ। ऑन को डायरेक्टली भी वो धमकियाँ दे चुके हैं बैठकर और उनके मुताबिक जो रजब भट्ट हैं कि ऑन जो उनके बहन के भाई हैं, सॉरी उनकी बहन के भाई के नहीं, उनकी बीवी के भाई हैं, वो इस सारे के सारे मामले को सोशल मीडिया पे लेकर आए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि वो एक भाई है, वो जज्बाती हो रहा है, उसकी बहन को धोखा दिया गया है। अगर आपने किसी और से मोहब्बत करनी थी इतने साल तो आप फिर शादी भी किसी और से करते। इस वक्त लोग दो तरफ डिवाइड हो चुके हैं, कुछ लोग जो डिफेंड करें ईमान को, कुछ लोग डिफेंड करें रजब को। तो किसी ने कहा है कि चीटिंग जो है वो एक चॉइस है, किसी ने कहा कि जी जानबूझ के चीट कर रहे हैं, अपनी बीवी को
फेंक दिया है, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करते हैं तो ऐसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग जो हैं बोल रहे हैं। तो अब ईमान के भाई ने तो ये बोल दिया कि बेवफ़ा करबला नहीं जा सकता, पहले फैमिली से सर्टिफिकेट लो और फिर करबला जाओ। इसके साथ साथ ईमान की फैमिली की तरफ से भी ये भी कहा गया कि चीटिंग एक मिस्टेक नहीं, एक फ़ैसला होता है, यानी हमारी बेटी को धोखा देने का फ़ैसला तुमने जानबूझ के किया था, जानते बूझते हुए लड़कियों से ताल्लुकात तुमने बढ़ाए, तुम्हारी गलती है। कुछ फैमिली सोर्सेज के मुताबिक ईमान प्रेग्नेंट भी है और इस हालत में तलाक जो है वो नहीं हो सकती है। इन तमाम ख़बरों के बीच में जी रजब भट्ट अचानक से मंज़र से गायब हो चुके हैं और उनका कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा। इसकी एक और वजह कुछ मज़हबी ग्रुप्स का उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा होना भी है कि अब करबला जाकर अभी बनाएंगे चेहलम पे, तो डेफ़िनेटली लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो देखें क्या मामलात है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, घर के मामलात घर में सॉर्ट आउट करने चाहिए। जो भी चीज़ हुई, जो भी तमाशा हुआ, एटलीस्ट एक बार बात करें और देखें कि सच क्या है। कुछ लोग होते हैं, मैंने तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हमें पता होता है सबूतों के साथ वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको ही गलत बोलते हैं, लेकिन फिर भी बात करनी चाहिए।